हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सीए मोहम्मद मीमन। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गिरी ट्यूटोरियल्स। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, ओके। मेरा बीके का काफ़ी सारा लेक्चर्स हुआ, आपने मुझे सुना, शायद पसंद भी आया। ओसी का फर्स्ट लेक्चर भी हुआ है। ओके, फर्स्ट टॉपिक का मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर लिया जिसमें मैंने आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो कवर अप किया। आज हम लोग ओसी का सेकेंड टॉपिक देखेंगे, ओसी के फर्स्ट टॉपिक का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। ठीक है, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक का नाम क्या था बेटा हमारा? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। देखते हैं बेटा, इसको आगे देखते हैं हम लोग। ओके, अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। आई होप आपने सुना है मुझे अच्छे से। आज हम बात करेंगे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं? मकसद, पर्पस। ठीक है, हम बिजनेस करते क्यों है? तो बिजनेस कर, आप बोलोगे सर बिजनेस हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। गॉट इट। लेकिन बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाना है और एक ही चीज के प्रॉफिट कमाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अल्टीमेट मोटिव प्रॉफिट कमाना है, लेकिन हम कई सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स है और वो दो कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो पैसे से रिलेटेड है, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स जहां पैसा मायने रखता नहीं है। तो हमारे कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और हमारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पहले हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं क्या होते हैं एक एक करके। ठीक है, ध्यान देना बेटा। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। बाय डिफॉल्ट आप किसी को भी पूछो भाई बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हमारा पहला मोटिव क्या है? बिजनेस करने का सबसे पहला मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। अगर आप बिजनेस करते हो और आप सोचते हो बस जितने कस्टमर्स उतने काफी है, नहीं। एक बिजनेसमैन कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, कभी भी ये नहीं सोच सकता कि मेरा जितने कस्टमर्स है बस हो गए। उसे हमेशा, ठीक है, और चाहिए। कभी बिजनेसमैन सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक है, अगर कोई कोचिंग क्लास है उसके पास 1000 बच्चे आते तो वो चाहता है 2000 आए, किसी के पास 2000 बच्चे आते वो सोचता है 4000 बच्चे आए। ठीक है, मतलब हर बिजनेसमैन, ठीक है, कोई भी हो, कोई भी बिजनेस करने वाला हो, वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे और कस्टमर्स चाहिए। तो हमारे बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? नए कस्टमर्स ढूंढना, जितने हैं उनको अच्छी सर्विसेज या उनको अच्छा प्रोडक्ट्स देना, उनको सेटिस्फाई करना, प्लस हमारा कस्टमर बेस बढ़ाना और कस्टमर्स बनाना। तीसरा इनोवेशंस। इनोवेशन किसको बोलते हैं बेटा? अपने प्रोडक्ट में कुछ नयापन लाना, कुछ नया करना, बराबर है, अपनी सर्विसेज में कुछ नया करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है, या अगर मैं समझो अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं तो मैं अपना प्रोडक्ट एकदम अच्छे से कब बेचूंगा, या मेरा प्रोडक्ट में नाम कब होगा? जो सब लोग दे रहे हैं वही मैं दूंगा तो मेरा नाम कहां से होगा? नहीं होगा। अगर मुझे अपनी एक डिस्टिंक्ट इमेज बनानी है, अपना एक अलग आइडेंटिटी बनाना है, अगर मुझे मार्केट में अपनी अलग पहचान बनानी है, तो मुझे प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना पड़ेगा, कुछ नया लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो मेरे कॉम्पिटिटर्स नहीं करते, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो उनके प्रोडक्ट्स में नहीं है। ठीक है, तो जब मैं इनोवेशन लाऊंगा तो मैं अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता हूं। ठीक है, तो मुझे इनोवेशन लाना है। एंड लास्ट पॉइंट, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमें अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, बराबर है। अब रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना मतलब क्या है? कई बार देखो आप, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस में आप कई बार देखो, ठीक है, कई बार हम ऑफिस में क्या करते हैं, फालतू जरूरत नहीं तो भी प्रिंट दे देते हैं। एक ही चीज का प्रिंट 3-3 बार दे दिया, फिर अगर वेस्ट हो गया 3 प्रिंट दे दिया, एक ही यूज किया, बाकी 2 का जो बैक साइड खाली होता है उसको यूज भी नहीं करते हैं। तो हम अपने रिसोर्सेज को अब आप बोलेगा सर क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, अगर हमारे प्रिंटर में पेपर्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम पेपर्स को वेस्ट कर रहे हैं, हम इंक को वेस्ट कर रहे हैं। अगर अननेसेसरीली फैन चल रहा है तो हम इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास 5 एम्प्लॉयज है, ठीक है, उनमें से हम 2 को ऐसे ही बैठा के रख रहे हैं और 3 से ही काम करवा रहे हैं, तो हम बाकी दो रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। हमें किसी भी रिसोर्स को अगर हम रॉ मटेरियल ज्यादा डाल रहे हैं जितना जरूरत है उससे, और बाकी का रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है, तो हम रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। हमें अपने रिसोर्सेज मतलब क्या, सब कुछ आ गया उसमें, रॉ मटेरियल भी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया, प्रिंटिंग का पेपर्स भी आ गया, हमारे एम्प्लॉयज भी आ गए, सारे रिसोर्सेज आ गए। हमें अपने किसी भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना है, उसका बेस्ट पॉसिबल यूज होना चाहिए। हमारा कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारे 4 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। समझ में आया? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं, बिजनेस करने का मकसद क्या है, उसको 2 कैटेगरीज में बांटा है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉफिट कमाना है, नए कस्टमर्स ढूंढना, इनोवेशन करना और बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज करना। ये हमारा क्या है बेटा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखेंगे बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्या देखेंगे बेटा? सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? जहां हमारा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली प्रॉफिट भी मिलता है इससे, इनडायरेक्टली इसी से प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन
प्रॉफिट कमाने के साथ पैसा, देखो बेटा आप बिजनेस करते हो, आप सोसाइटी से पैसा कमाते हो, तो आपकी सोसाइटी की तरफ कुछ जिम्मेदारियां भी है। उन जिम्मेदारियों को जब पूरा करोगे तो आपके ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। जैसे सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, देखो मुझे पैसा कमाना है, लेकिन मुझे कस्टमर्स को चीट करके पैसा नहीं कमाना है, मुझे कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करके पैसा नहीं कमाना है, मुझे अच्छा क्वालिटी बोल के खराब क्वालिटी बेचना, इससे पैसा नहीं कमाना है, मुझे चीजों में मिलावट करके पैसा नहीं कमाना है। समझ में आ रहा है? मुझे अच्छा माल बेचना है, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचना है, ताकि मेरे कस्टमर को जो वो पैसा देता है उसको वर्थ मिले, उसको रिटर्न्स मिले। कई सारे कपड़े की दुकान वाले होते हैं, ठीक है, ब्रांडेड चीजें बोल के कॉपी बेच देते हैं, आपको फर्स्ट कॉपी बेच देते हैं, ठीक है, आपको समझ में भी नहीं आता है। ओके, आपको क्या, मुझे भी नहीं समझ में आता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और टू आइडेंटिफाई वेदर अ प्रोडक्ट इज अ जेन्युइन प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट और नॉट। नहीं पहचान सकते, ये दुकानदार की जिम्मेदारी है। ब्रांडेड है तो ब्रांडेड बोल के बेचे, कॉपी है तो कॉपी बोल के बेचे, झूठ नहीं बोले वो हमको, ठीक है। मतलब हमसे जो पैसा लेता है दुकानदार, उस पैसे का उसने हमें क्या देना चाहिए, वर्थ, ठीक है, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करना, ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। मतलब पैसा तो कमाना है, लेकिन चीट करके नहीं कमाना है, एक्सप्लॉइट करके नहीं कमाना है, सब स्टैंडर्ड या डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेच के पैसा नहीं कमाना है, क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना है। अवॉइडिंग, दूसरा पॉइंट, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है? कई बार हम क्या करते हैं बेटा, ठीक है, गलत प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं। जैसे मान लो पूरे बोईसर में क्या बेच रहा हूं मैं, कुछ तो एक चीज बेच देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, पूरे बोईसर में घड़ी का 2 ही शोरूम है, नहीं घड़ी नहीं लेते, कुछ और लेते हैं, ठीक है। चलो पूरे बोईसर में दो ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एक मैं हूं और एक दूसरा है। अब बहुत लोग मेरे पास भी आते हैं, उसके पास भी जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी कभी प्राइसेस कम करके कस्टमर ले जाता है, मतलब क्लाइंट ले जाता है, कभी मैं प्राइसेस कम करके क्लाइंट ले जाता हूँ, हमारे बीच में बहुत कंपटीशन चल रहा है। एक दिन हम दोनों ने मीटिंग किया, मैंने उसको बुलाया कॉफी, मतलब अपन मिलते हैं। उसको बोला भाई क्यों कंपटीशन कर रहा है, इतना इतना झगड़ा क्यों कर रहा है, कॉम्पीट करके किसका फायदा हो रहा है, तेरा फायदा हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है, नहीं क्लाइंट का फायदा हो रहा है। एक काम कर, अपन दोनों हाथ मिला लेते हैं, ठीक है, रेट तोड़ने का नहीं, रेट डबल कर देते हैं। अपन क्लाइंट से 4,000 ले रहे थे, अभी 8,000 लेंगे। अपन 2 ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है पोजीशन में, उनको आना ही है, पैसा देंगे। अब ये अनफेयर एक्टिविटी है, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। कभी भी कंपटीशन को कम करके पैसा कमाने का नहीं सोचने का, कंपटीशन इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए। जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना आप अच्छा सर्विसेज दोगे। मतलब मुझे कभी भी कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कई दुकानदार लोग करते हैं, रेट कम कर देते हैं, लेकिन चीजें आपको कम बेचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज, आप किसी बंदे से दूध खरीदने गए, ठीक है, समझो दूध का रेट चल रहा है 70 रुपए, वो आपको बोलेगा मैं 60 रुपए में दूंगा, आप खुश हो गए, अरे यार, लेकिन वो आपको 1 लीटर के बदले, समझो 1 लीटर में मेरे ख्याल से 1200 ml आता है, ठीक है, 1 kg में 1200 ml आता है, ठीक है, 1 लीटर में तो 1000 ml आता है। वो 1000 ml के बदले आपको 900 ml दे देगा। या आप कोई चीज खरीदने गए, ठीक है, वो 1 किलो के बदले आपको 900 ग्राम दे देगा। मतलब उसने क्या किया, एक जगह रेट कम कर दिया, लेकिन दूसरी जगह वो आपको 1 किलो बोल के 900 ग्राम बेच रहा है। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करके पैसा कमाने का नहीं, इसको बोलते हैं अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करके कस्टमर्स का नुकसान होता है, ठीक है, उनको तकलीफ होती है, हम उनको लूटते हैं, हम उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जितना बिजनेस को बड़ा करूंगा उतने मुझे एम्प्लॉयज लगेंगे, और जितने मुझे एम्प्लॉयज लगेंगे उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उतना सोसाइटी में लोगों को जॉब्स मिलेगा, उतना लोगों में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, उतना उनका कमाई का जरिया बनेगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं जितना बिजनेस बड़ा करूंगा, मेरा जितना बिजनेस बनेगा, जितना बिजनेस बढ़ेगा, उतना लोगों को जॉब्स मिलेगा। नेक्स्ट, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, बराबर है। अगर मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा तो मैं एम्प्लॉयज को प्रमोशन दूंगा, सैलरी में इंक्रीमेंट दूंगा, दिवाली पे बोनस दूंगा, ठीक है, ये सबसे क्या होगा, उनका भी वेलफेयर होगा। अल्टीमेटली पैसा चाहिए भाई वेलफेयर के लिए, तो अगर मैं कमाऊंगा तो मैं अपने एम्प्लॉयज का भी वेलफेयर करूंगा, उनके बच्चों का एजुकेशन का खर्चा उठा लूंगा, उनको इंक्रीमेंट दूंगा, उनको अच्छा बोनस दूंगा, अच्छा इंसेंटिव्स दूंगा। मैं कमा रहा हूं, थोड़ा उनको भी दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मेरे एम्प्लॉयज का क्या होगा बेटा, वेलफेयर होगा। हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, बराबर है, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर बोईसर में एक पब्लिक पार्क नहीं है, होना चाहिए, बराबर है। अगर बोईसर की ग्राम पंचायत ने या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई बोईसर में एक पब्लिक पार्क होना चाहिए, और अब पब्लिक पार्क बनाने के लिए एक जगह ली गई, वो जगह के लिए पैसा बोईसर के सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से लिया गया,
हर इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने अपने हिसाब से पैसा दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 50,000 दिया, किसी ने 10 लाख दिया, किसी ने 10 करोड़ दिया। छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी इंडस्ट्री बोईसर में, बोईसर में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कई हजार इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। वो इंडस्ट्रीज ने डोनेशंस दिया, उनके डोनेशन से एक जगह खरीदी गई और गवर्नमेंट ने पब्लिक पार्क बनाया, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और इससे लोगों का भला हो गया, तो ये एक सोशल प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। ऐसे कई सारे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बिजनेसमैन मदद कर सकता है, ओके, और करना भी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, इससे ओवरऑल सोसाइटी का वेलफेयर होगा। अच्छा माल बेच रहे हो, मिलावट नहीं कर रहे हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, सोसाइटी का वेलफेयर कर रहे हो, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, अल्टीमेटली क्या होगा, पूरे सोसाइटी का वेलफेयर होगा। वेलफेयर मतलब क्या, उनकी उन्नति होगी, कल्याण होगा, उद्धार होगा, इन शॉर्ट उनका लाइफ अच्छा होगा। तो अगर बिजनेसमैन अच्छे से बिजनेस करे तो पैसा कमाने के अलावा वो ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकता है। समझ में आया बेटा? तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कुछ सोशल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हम हमारे लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स हम सोसाइटी के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं। समझ में आ रहा बेटा? नेक्स्ट, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब मैं आपको पूछूंगा, क्या प्रॉफिट बहुत मायने रखता है? यस, डेफिनेटली प्रॉफिट बहुत मायने रखता है, ठीक है। आप बिजनेस क्यों करते हो? प्रॉफिट के लिए। मान लो अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो क्या आप बिजनेस चला पाओगे? नहीं। या मैं आपको इस तरह से पूछूं, क्या प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है? तो आप बोलोगे यस। क्यों जरूरी है वो हम यहां पे सीखेंगे, ठीक है। एक बिजनेस में, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, कपड़े का व्यापार हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग हो, कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके क्या कारण है, वो हम देखेंगे एक एक करके। पहला पॉइंट बेटा, रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। अगर मैंने कोई कंपनी चालू की और मेरी कंपनी में बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मेरी कंपनी में लोगों ने पैसा इन्वेस्ट क्यों किया है? उन्होंने इस उम्मीद से पैसा इन्वेस्ट किया कि अगर मोहम्मद की कंपनी चल पड़ी और हम उसके इन्वेस्टर्स है, मोहम्मद की कंपनी में रिटर्न्स अच्छा आया तो हमको भी उसमें से फायदा मिलेगा। तो लोग हमारी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि उनको अच्छा रिटर्न्स मिले, उनको अच्छा मुनाफा मिले, उनको अच्छा प्रॉफिट में से अच्छा शेयर मिले। क्यों? वो तो इन्वेस्टर्स है, उनको अच्छा रिटर्न्स मिलना चाहिए। तो अच्छा रिटर्न्स कब दे पाएंगे हम? जब हम प्रॉफिट करेंगे। अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मैं रिटर्न्स कहां से अच्छा दूंगा? तो पहला पॉइंट, प्रॉफिट क्यों जरूरी है हमारे बिजनेस में? ताकि हम हमारे इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न्स दे सके। अगर प्रॉफिट कमाएंगे तब रिटर्न्स देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो रिटर्न्स कहां से देंगे? तो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट का हमारे बिजनेस में रोल क्या है। पहला रोल यह है कि प्रॉफिट अच्छा होगा तो हम अच्छा रिटर्न्स दे पाएंगे इन्वेस्टर्स को। दूसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत मायने रखता है, ठीक है। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है, वो बड़ी क्यों हुई? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर, ठीक है। आज जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सब मॉडिफाई होते जा रहे हैं। आप देखो, कार्स हर साल मॉडिफाई होती है, कार्स में कितने नए नए फीचर्स आते हैं, बराबर है। क्यों हो रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज मोबाइल्स कितने अपडेट हो रहे हैं, क्यों हो रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लैपटॉप्स कितने अपडेट हो रहे हैं, क्यों हो रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एसी में पहले कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कट शॉर्ट होने लगे हैं, क्यों? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? पहले खाली विंडो एसी हुआ करते थे, फिर स्प्लिट एसी आ गए, ये क्यों हुआ? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है। पहले लोग यूट्यूब पे वीडियोस डालते थे तो अच्छे हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरास नहीं होते थे, ठीक है। पहले यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए सबके लिए पॉसिबल नहीं था, आज बहुत आसान हो गया। ये क्यों हो गया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज हर चीज में तरक्की हो रही है, हर चीज आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा कब? जब आपके पास पैसा होगा। तो बहुत सारी, आप देखो, छोटी मोटी कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं जाती है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती ही नहीं है, भाई उतना पैसा होता ही नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बड़ी कंपनीज करती है जो बड़ा मुनाफा कमाती है। तो अगर आप अच्छा मुनाफा कमाओगे, अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, तब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाओगे, अपने प्रोडक्ट में कुछ नया लाओगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रॉफिट जरूरी है। तीसरा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ठीक है। वही कंपनीज आगे बढ़ सकती है, वही कंपनीज अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है, अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकती है, और ब्रांचेस चालू कर सकती है, और यूनिट्स और फैक्ट्रीज और प्रोडक्ट्स चालू कर सकती है जो कंपनी में प्रॉफिट होता है। अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, आप रोज टेंशन लेते हो, अरे यार बिजनेस में मुनाफा नहीं है, तो आप कहां से आगे बढ़ोगे? अगर आपको बिजनेस को बड़ा करना है, नए यूनिट्स चालू करने हैं, नए प्रोडक्ट्स चालू करने हैं, नए ब्रांचेस चालू करने हैं, ठीक है, नए लाइन ऑफ बिजनेस में जाना है, अपने बिजनेस को और ग्रो करना है, अपनी फैक्ट्रीज को और बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको प्रॉफिट लगेगा।
प्रॉफिट होगा तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, बराबर है। पैसा है ना, मतलब ऐसी चीज है ना कि अगर आपको उसकी लत लग जाए, आदत लग जाए, बहुत मजा आता है। जो इंसान पैसा कमाता है उससे जाके पूछो, ठीक है। जो इंसान अच्छा पैसा कमाता है ना, उसका पागलपन होता है, उसका आप देखो बिजनेस में जुनून होता है, ठीक है। बिजनेस बहुत जबरदस्त करता है, क्यों? अच्छा पैसा भी कमाता है। तो जो बंदा अच्छा पैसा कमाता है वो बड़ी मेहनत डालता है और अच्छे एफिशिएंटली काम करता है, बराबर है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बहुत पैसा कमाता है, एकदम लैविश लाइफ जीता है, ठीक है, महंगे से महंगी गाड़ी है, महंगे से महंगा घर है उसके पास, सब कुछ है उसके पास, और महीने में करोड़ों रुपए कमाता है, तो कितना सारा स्टाफ रखेगा, कितना बड़ा प्रेमाइसिस होगा, और हर काम प्रोफेशनली करेंगे, क्यों? इतना पैसा कमाता है। एक छोटा मोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पैसा नहीं कमा पाता ज्यादा, ठीक है, आप देखो उसकी सर्विसेज अफेक्ट होने लगती है, वो अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज नहीं दे पाता, ठीक है, क्योंकि वो इतना पैसा नहीं कमा रहा। जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतनी अच्छी सर्विसेज, उतना अच्छा प्रोडक्ट्स, उतना एफिशिएंटली बिजनेस करेंगे, तो जितना बिजनेस में प्रॉफिट्स अच्छा होगा उतनी हमारी एफिशिएंसी अच्छी होगी। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, हमें हमारा जिंदगी बिताने के लिए, हमें हमारे रूटीन खर्चे पूरे करने के लिए, होटल में खाना खाना है, घर पे सब्जी लानी है, घर पे खाना बनाना है, ठीक है, लाइट का बिल भरना है, टेलीफोन का बिल भरना है, भाड़ा भरना है, या घर का ईएमआई भरना है, जितने भी हमारे खर्चे हैं वो सब खर्चे कहाँ से आएंगे? बिजनेस। अगर मैं बिजनेस में प्रॉफिट्स कमाऊंगा तभी तो मेरे लाइवलीहुड होगा, तभी तो मेरे रूटीन खर्चे मैं पूरे कर पाऊंगा। अगर प्रॉफिट से नहीं कमाऊंगा तो बिजनेसमैन अपने खर्चे पूरे कर सकता नहीं है। रिवॉर्ड फॉर रिस्क, रिवॉर्ड क्या होता है, ठीक है, जैसे मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, अभी मैं लेक्चर्स ले रहा हूं, ठीक है, अगर मेरे लेक्चर्स पे अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छे कमेंट्स आएंगे, मेरा लेक्चर अच्छा शेयर होगा, अच्छे लाइक्स आएंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा, हाँ यार मैंने इतना मेहनत किया, ठीक है, बच्चे लोगों ने अप्रिशिएट किया। अगर मैं मेहनत करूं और अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो मेरा थोड़ा सा मोरल तो डाउन होगा, ठीक है, थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग होगा। लेकिन अगर मेरे लेक्चर्स अच्छे हैं, मैं बहुत पैशनेट टीचर हूँ, डेडिकेटेड टीचर हूँ, लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ और यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, और बच्चे पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब हाँ यार मजा आ रहा है, ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं हमें उसका रिवॉर्ड चाहिए होता है, ठीक है। तो हम बिजनेस में क्या लेते हैं? रिस्क। बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, हर बिजनेस में बिजनेसमैन रिस्क लेता है, और जो प्रॉफिट वो कमाता है वो उसके रिस्क का रिवॉर्ड है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट मिला तो आपके रिस्क का रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं मिला तो आप बोलोगे यार फालतू में इतना मेहनत किया, इतना रिस्क लिया, साला इतना पैसा तो मैं रख देता बैंक के एफडी में और मुझे रिटर्न्स मिल जाता, काहे के लिए इतना मगजमारी किया। बंदा ऐसा सोचेगा तो परेशान हो जाएगा। लेकिन बंदा अगर ऐसा सोचेगा, हाँ यार मैंने इतना मेहनत किया, इतना रिस्क लिया और मेरे को रिटर्न्स मिला, तो उसको मजा आएगा। तो प्रॉफिट्स कमाते तो हमको ऐसा लगता है हमारे रिस्क का हमको क्या मिल रहा है? रिवॉर्ड्स मिल रहा है। एंड लास्ट पॉइंट, सर्वाइवल। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे आप बिजनेस में सर्वाइव ही नहीं करोगे। कितना नुकसान उठाओगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, अल्टीमेटली दुकान बंद करके या ऑफिस बंद करके भाग जाओगे, ठीक है। बंदा बिजनेस में तब सर्वाइव करेगा, बंदा प्रोफेशन में, बिजनेस में तब सर्वाइव करेगा जब वो प्रॉफिट कमाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो सर्वाइव नहीं करेगा, वो टिकेगा नहीं। ये था हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे बिजनेस में क्या क्या आता है। अब हम बात करेंगे बिजनेस में क्या क्या आता है। एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ठीक है। अब सबसे अहम सवाल, आपने ज्वाइन किया कॉमर्स, ठीक है, आपको ये पता ही नहीं कॉमर्स क्या है। आपने कॉमर्स ज्वाइन किया, आपको ये पता ही नहीं कॉमर्स क्या है, ठीक है। लेकिन आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो ओवरऑल कॉमर्स में बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन किताबों के हिसाब से कॉमर्स देखेंगे तो क्या है। अब आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने पढ़ाया था बिजनेस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप बोल रहे हो सर बिजनेस का मतलब क्या है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। नहीं बेटा, वही है। बिजनेस का मतलब प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन कहां पे होता है? इंडस्ट्री में। और डिस्ट्रीब्यूशन पूरा प्रोड्यूसर से लेके माल कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए पूरा क्या होता है? कॉमर्स। इन शॉर्ट कॉमर्स क्या है? चीजें बनने के बाद लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक का पूरा जो गैप है वो पूरा फिल कौन करता है? कॉमर्स, ठीक है। तो बिजनेस में क्या होता है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन कहां पे होता है? इंडस्ट्री में। एंड हु टेक्स केयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? कॉमर्स। समझ में आया बेटा? तो बिजनेस 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है और बिजनेस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। नेक्स्ट, ओके, अब हम बात करेंगे व्हाट इज इंडस्ट्री। यू कैन सी द इमेज। यूजुअली जब भी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ऐसा कुछ हमारे दिमाग में आता है, ठीक है। बड़े बड़े बॉयलर्स हैं, बड़ी बड़ी चिमनीज है, बड़े बड़े कुछ तो भी ऐसे पाइप्स वाइप्स हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है, ऐसा कुछ शेड वेड है,
बराबर है, और बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ इमेज हमारे सामने आता है। यस, दिस इज इंडस्ट्री। अब अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग होता है, ये तो खाली देखने के लिए ऐसा है, ठीक है। कुछ खाली शेड्स में भी इंडस्ट्री होता है, और कुछ बड़े बड़े, इससे बहुत बड़े बड़े यूनिट्स में, कुछ कंपनीज एकर्स में होती है, कई कई 100 के एकर्स में होती है, कई कई 1000 एकर्स में भी होती है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज, ये खाली आपको एक रेफरेंस इमेज दिया है, लेकिन इंडस्ट्री में होता क्या है वो हमको सीखना है। ओके, इंडस्ट्री इंप्लाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू गुड्स दैट आर रेडी फॉर यूज। रिसोर्सेज को गुड्स में कन्वर्ट करना, इन शॉर्ट रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना। इन शॉर्ट रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना, वो किसका काम है? इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्री में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। हम किसी भी चीज को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, वो कहां करते हैं? इंडस्ट्री में करते हैं। गुड्स प्रोड्यूस में भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। जो गुड्स हम बनाते हैं इंडस्ट्री में, जो हम गुड्स बनाते हैं वो दो तरह के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स किसको बोलेंगे? ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर्स यूज करते हैं, मतलब ठीक है, मैंने शर्ट पहना, ये क्या है? कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो कपड़ा क्या है? कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन सारा कपड़ा कंज्यूमर गुड्स नहीं होता है। कुछ ऐसा भी कपड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स, मतलब जो प्रोडक्शन में काम आता है। जैसे आपको पता होना चाहिए, फार्मा कंपनीज है, दवाई की कंपनीज, दवाई की कंपनी में दवाई बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल डालते हैं, तो एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? फिल्ट्रेशन प्रोसेस। उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जो कपड़ा लगता है, ठीक है, उस फिल्ट्रेशन के जो कपड़ा लगता है, बराबर है, वो कपड़ा हम लोग यूज नहीं करते, हम कंज्यूमर्स यूज नहीं करते। समझ में आ रहा है बेटा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। मशीन्स बनाई जाती है, वो क्या है? कैपिटल गुड्स। मतलब अगर कोई चीज हमने बनाई और वो कंज्यूमर यूज करता है तो वो कंज्यूमर गुड्स हो गया, लेकिन कोई चीज हमने बनाई, वो चीज आगे और प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल गुड्स। मतलब कपड़ा कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन मशीन बना वो क्या है? कैपिटल गुड्स। समझ में आया बेटा? आपको समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से पिछली स्लाइड पे जाता हूं मैं। ओके, बिजनेस क्या है? प्रोडक्शन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना। प्रोडक्शन कहां पे होता है? इंडस्ट्री में। डिस्ट्रीब्यूशन कौन देखता है? कॉमर्स। अब इंडस्ट्री में क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। इंडस्ट्री में क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। फिनिश गुड्स दो टाइप्स के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या? ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर्स की जरूरत को पूरा करते हैं डायरेक्टली, मतलब हमने शर्ट पहना है, हमने चश्मा पहना है, हमने घड़ी पहनी है, ये सब कंज्यूमर गुड्स है। ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर यूज करता है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए जो मशीन वगैरह चाहिए, उन सबको हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, सॉरी, कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए जो मशीन्स वगैरह चाहिए, उनको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो इन शॉर्ट, ऐसा कोई गुड्स बनाया जो कंज्यूमर यूज करेगा, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स। और ऐसा कोई गुड्स बनाया जो आगे जाके प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होगा एज अ मशीनरी वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स। इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। अब ये फॉर्म यूटिलिटी क्या है? जब किसी कमोडिटी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जब किसी कमोडिटी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। मतलब ये शर्ट बनने से पहले प्लेन कपड़ा होगा, अब किसी कंपनी ने वो प्लेन कपड़े को शर्ट बना कर दिया, तो पहले प्लेन कपड़ा था, मेरे किसी काम का नहीं था, अब ये शर्ट है, मेरे बड़े काम का है। ये पहले मुझे कोई यूटिलिटी नहीं दे रहा था, अब मुझे यूटिलिटी दे रहा है। तो पहले क्या था? ये कच्चा कपड़ा, अब ये क्या है? शर्ट। तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। जब कोई कमोडिटी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। आपको समझ में आ रहा है? तो इंडस्ट्री क्या? जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री, ठीक है। जो गुड्स हम बनाते हैं इंडस्ट्री में, वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है, कैपिटल गुड्स भी हो सकता है। और इंडस्ट्री हमें क्या देता है? फॉर्म यूटिलिटी देता है, फॉर्म यूटिलिटी देता है। फॉर्म यूटिलिटी क्या है? जब कमोडिटी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिलता है उसको हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। अब हम बात करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। किसके बारे में बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री मतलब क्या? इंडस्ट्री कितने टाइप्स का होता है, क्या पढ़ेंगे बेटा? यहां पे भी एक इमेज दिया हुआ देखो, उससे अलग है। ऐसे जब भी इंडस्ट्री की बात है तो ऐसा कुछ हमारे दिमाग में आता है, तो ये एक रेफरेंस इमेज है इंडस्ट्री का। अब इंडस्ट्रीज कितने टाइप का होता है बेटा? एक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, एक होता है टर्शियरी इंडस्ट्री। व्हाट इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री? बराबर है, प्राइमरी इंडस्ट्री हम उसको बोलेंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। प्राइमरी इंडस्ट्री हम उसको बोलेंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, बराबर है। प्राइमरी इंडस्ट्री हम उसको बोलेंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है।
जैसे सबसे पहले हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। अब एग्रीकल्चर मतलब क्या, खेती बाड़ी, बराबर है, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, ये पूरा एग्रीकल्चर में आ गया, समझ में आया। तो हम अनाज उगाते हैं, हम प्लांट्स उगाते हैं, हम सब्जी उगाते हैं, ये सब कुछ एग्रीकल्चर में आ गया, ठीक है। दूसरा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री किसको बोलेंगे, जहां पे हम पानी से, जमीन से या सॉइल से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसमें से कुछ निकालते हैं। जैसे आपको पता होगा बेटा, जमीन के नीचे से मिनरल्स निकाले जाते हैं, जमीन के नीचे से मिनरल्स निकाले जाते हैं, समझ में आ रहा है। जमीन के नीचे से कोयला निकाला जाता है, तो जमीन के नीचे से कुछ निकाला जाए, पानी के अंदर से, जैसे फिशिंग होता है, पानी के अंदर से कुछ निकाला जाए, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें से कुछ निकाला जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, समझ में आया। और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है, जहां पे रिप्रोडक्शन होता है, जहां पे रिप्रोडक्शन होता है ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जेनेटिक इंडस्ट्री। इनको डिटेल में पढ़ो, ये ज्यादा डिटेल में यहाँ पे कवर अप करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सिंपल लाइंस में आपके बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ में कवर अप करके दिया है। आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। मैं फिर से अपने टॉपिक पे आता हूँ। हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री के कितने टाइप्स है वो देख रहे हैं। इंडस्ट्री बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या, जो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता हो, उसमें एग्रीकल्चर क्या, खेती बाड़ी, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या, जहां पे हम लैंड, वाटर, सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज में से कुछ एक्सट्रैक्ट करें, उसमें से कुछ निकाले, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या, जहां पे हम रिप्रोडक्शन करें प्लांट्स एंड एनिमल्स का, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। समझ में आया बेटा, ये 3 इंडस्ट्रीज आती हैं आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री में। दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री, इसमें ये नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसमें 2 ही कैटेगरीज है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग क्या, कोई भी ऐसा इंडस्ट्री जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, कोई भी ऐसा इंडस्ट्री जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और कहीं भी डैम्स बनाया, ब्रिजेस बनाया, बिल्डिंग बनाया, रोड्स बनाया, स्कूल्स बनाया, हॉस्पिटल्स, कहीं भी कंस्ट्रक्शन किया, उसको हम बोलेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। समझ में आया बेटा। और तीसरा है बेटा आपका टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या है, ये दोनों इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा सर्विसेज चाहिए। जैसे आपको पता है बेटा, आज के मॉडर्न डे में आप बिजनेस बगैर बैंक्स के नहीं कर सकते, बगैर इंश्योरेंस के नहीं कर सकते, बगैर एजेंट्स के नहीं कर सकते, बगैर ट्रांसपोर्टेशन के नहीं कर सकते, बगैर वेयर हाउसिंग के नहीं कर सकते। आज बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारी सपोर्ट सर्विसेज चाहिए, उन सारे सपोर्ट सर्विसेज को हम बोलेंगे टर्शियरी इंडस्ट्री। समझ में आया बेटा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको, मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिजनेस। बिजनेस 2 कैटेगरीज में बटा हुआ है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन इंडस्ट्री में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का ख्याल पूरा कॉमर्स देख ले, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पूरा कॉमर्स देख लेता है। अब इंडस्ट्री क्या, जहां पे किसी भी चीज को बनाया जाए, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री, बराबर है। इंडस्ट्री 3 कैटेगरी से बांटा हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी जो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता हो, खेती बाड़ी किया तो एग्रीकल्चर, लैंड, सॉइल, वाटर से कुछ निकाला एक्सट्रैक्टिव, प्लांट्स और एनिमल्स का रिप्रोडक्शन किया तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक। सेकेंडरी में क्या, किसी भी चीज को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और रोड्स बनाए, डैम्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, उसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए जो सर्विसेज चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इन सबको हम बोलेंगे टर्शियरी इंडस्ट्री। समझ में आया बेटा। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्री। अब हम क्या देखेंगे बेटा, कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट इज कॉमर्स। एक इमेज दिया है बेटा मैंने यहाँ पे, बराबर है। अब ये आपको पता है एक कार्ट है, जैसे आप डीमार्ट में जाते हो, ठीक है, तो एक कार्ट लेते हो, उसमें जो जो चीज़ आपको चाहिए लेकर जाते हो, बिलिंग कराते हो, घर पे आते हो। ये कार्ट उसके लिए नहीं दिया मैंने, ये कार्ट एक आपको समझाने के लिए दिया है। मैंने चीज़ें बना दी, लेकिन मुझे लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। मैं कार्ट में डालो के वो चीज़ें लोगों तक पहुंचाऊंगा। मतलब अगर मैंने सिर्फ प्रोडक्शन किया है, किसी काम का नहीं है। प्रोडक्शन करने के बाद वो चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए, वरना प्रोडक्शन करके मैं बिजनेस नहीं कर सकता। प्रोडक्शन जब तक कंज्यूम ना हो, मेरी चीजें जब तक लोगों तक ना पहुंचे, वो खरीदे ना, वो उसको यूज ना करे, मैं बिजनेस नहीं कर सकता। तो कॉमर्स क्या करता है, प्रोडक्शन की हुई चीजों को लोगों तक पहुंचाता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का गैप पूरा करता है, उसको हम बोलते हैं कॉमर्स। देखो, कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री। मतलब जो चीजें इंडस्ट्री बनाता है, उन चीजों को कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। समझ में आया। तो इंडस्ट्री क्या करता है, प्रोडक्शन। कॉमर्स क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन। कॉमर्स प्रोड्यूसर्स नहीं होगा, ये ब्रिजेस होना चाहिए था शायद से, ठीक है। कॉमर्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स।
बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनीज वर्थ। ठीक है, कोई बात नहीं। कॉमर्स प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का जो गैप है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं रुमाल बनाता हूं, बराबर है, तो मैं रुमाल बनाता हूं बोईसर में। अब मेरे रुमाल समझो पुणे में भी चाहिए, हैदराबाद में भी चाहिए, पालघर में भी चाहिए, अलग अलग जगह पे चाहिए। अब मैं ये उम्मीद करूं हैदराबाद से बंदा आए मेरे पास आके रुमाल खरीद के जाए, पुणे से आए लेकर जाए, पॉसिबल नहीं है। मुझे ये चीजें उन तक पहुंचानी पड़ेंगी, उनके एरिया से पहुंचानी पड़ेंगी। प्रोडक्शन करना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन प्रोड्यूस करके चीजें लोगों तक पहुंचाना ये बड़ा टास्क है। ये कौन देखता है? कॉमर्स। तो चीजों को प्रोड्यूस कहां किया जाता है? इंडस्ट्री में। और प्रोड्यूस करने के बाद चीजें लोगों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक का जो पूरा एक जर्नी है, वो पूरा कौन करता है? कॉमर्स। तो कॉमर्स की जिम्मेदारी क्या है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का जो गैप है उसको फिल करना, उसको पूरा करना, दैट इज कॉमर्स। समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट, अब कॉमर्स आगे दो और फर्दर सब डिविजन में है, मतलब कॉमर्स आगे और दो कैटेगरीज में बटा है। कॉमर्स में दो चीजें होती है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मतलब प्रोड्यूसर ने माल तो बना दिया, प्रोडक्शन तो हो गया, अब चीजों को लोगों तक पहुंचाना है, बराबर है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है, जैसे आपको शर्ट खरीदना है, तो जिस फैक्ट्री में शर्ट बनता है आप वहां पे जाके खरीदते हो? नहीं, आप शोरूम में जाके खरीदते हो। वो शोरूम वाला कौन है? रिटेलर। वो रिटेलर ने किससे खरीदा? होलसेलर। होलसेलर ने किससे खरीदा? मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर तो माल बना लेता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर उससे माल लेता है, रिटेलर को बेचता है। ठीक है, रिटेलर होलसेलर से माल लेता है, हम तक बेचता है, हम तक पहुंचाता है। तो ये जो होलसेलर काम कर रहा है, ये जो रिटेलर काम कर रहा है, इन लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है? व्यापार, चीजें खरीदना और बेचना। मैन्युफैक्चरर ने चीजें बना दी, प्रोडक्शन पूरा हो गया, लेकिन उसके प्रोडक्शन करने से चीजें कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेंगी। कंज्यूमर तक चीजें कौन पहुंचाते हैं? होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। तो माल प्रोड्यूस हो गया इंडस्ट्री में, लेकिन प्रोड्यूस होने के बाद में उसका ट्रेड होता है, व्यापार होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है होलसेलर, होलसेलर से माल खरीदता है रिटेलर, और रिटेलर से माल खरीदते हैं हम। ठीक है, तो जो होलसेलर कर रहा है, जो रिटेलर कर रहा है, वो क्या है? ट्रेड। तो ट्रेड मींस व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीजों को खरीदना और बेचना, उसको हम बोलते हैं ट्रेड। और ट्रेड के साथ क्या लगेगा? बैंक, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मर्केंटाइल एजेंट्स, वेयर हाउसिंग, ये सारी जो एक्टिविटीज लगेंगी उनको हम बोलेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उनको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हम पढ़ेंगे आगे, पहले हम देख लेते ट्रेड क्या है। ओके, ये एक इमेज है, देखो, एक बंदी बैठी है, वो कुछ चीजें बेच रही है, और एक बंदा है इधर, वो कुछ खरीद रहा है। समझ में आया बेटा? तो ये ट्रेड है। अब ये बहुत छोटे पैमाने पे रोड पे बैठा हुआ रोड पे बैठी हुई एक ट्रेडर है जो माल बेच रही है। ठीक है, कोई दुकान में बेचेगा, कोई शोरूम में बेचेगा, कोई बहुत बड़े मॉल में बेचेगा, कहीं भी बेचो, आप माल ले रहे हो और बेच रहे हो, दैट इज ट्रेड। देखो, ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप चीजें लेते हो और आप उन चीजों को बेचते हो, उसको हम बोलेंगे ट्रेड। ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मनी और मनी इज वर्थ। ठीक है, पैसे के लिए चीजों को एक्सचेंज करना, दैट इज ट्रेड। ट्रेड फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू द बायर। ट्रेड में क्या होता है? चीजें एक्सचेंज होती है। जैसे होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से लिया, बराबर है, तो चीजें एक्सचेंज हुई। पहले वो चीज मैन्युफैक्चरर के पास थी, अब वो होलसेलर के पास आई। होलसेलर से रिटेलर ने लिया, फिर एक्सचेंज हुआ। रिटेलर से कंज्यूमर ने लिया, फिर एक्सचेंज हुआ। तो ट्रेड के वजह से पॉसिबल होता है गुड्स का एक्सचेंज होना, चीजें एक जगह से, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचना। तो ट्रेड मतलब क्या? व्यापार, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, ठीक है, अब ट्रेड दो किस्म का होता है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। ट्रेड कैसा होता है? दो किस्म का, दो टाइप्स का, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। ऐसा ट्रेड जो कंट्री के अंदर अंदर होता है, ऐसा ट्रेड जो कंट्री के अंदर अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं होम ट्रेड। और ऐसा ट्रेड जो हम हमारी कंट्री के बॉर्डर्स के बाहर करते हैं, मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। मतलब मैंने यहां से माल बेचा पुणे, तो ये क्या हो गया? होम ट्रेड। मैंने यहां से माल बेचा इंदौर, ये क्या हो गया? होम ट्रेड। मैंने यहां से बेचा छत्तीसगढ़, ये क्या हो गया? होम ट्रेड। मैंने यहां से माल बेचा इंदौर, ये क्या है? होम ट्रेड। मैंने यहां से माल बेचा इंग्लैंड, ये क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, मैंने यहां से माल बेचा अमेरिका, मैंने यहां से माल बेचा ऑस्ट्रेलिया, मैंने यहां से माल बेचा न्यूजीलैंड, ये क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड। कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर अंदर ट्रेड हो, होम ट्रेड। और जिस ट्रेड में बॉर्डर्स क्रॉस होगा, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होगा, उसको हम बोलेंगे फॉरेन ट्रेड। समझ में आया बेटा? अब होम ट्रेड में दो तरह का ट्रेड है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? एक बंदा जो मैन्युफैक्चरर से माल लेता है
और रिटेलर को माल बेचता है, उसको हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड। और रिटेल ट्रेड क्या होता है, ठीक है, एक बंदा जब होलसेलर से लेता है और कंज्यूमर को बेचता है, उसको हम बोलते हैं रिटेल ट्रेड। बहुत आसान है। आप बोले सर इतना ही, हाँ इतना ही, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है, यही समझना है। मैन्युफैक्चरर से माल लिया, रिटेलर को बेचा, होलसेल ट्रेड, ठीक है, होलसेलर से माल लिया, कंज्यूमर को बेचा, उसको बोलते हैं रिटेल ट्रेड। तो ट्रेड दो तरह का होता है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। वैसे ही फॉरेन ट्रेड में 3 तरह का ट्रेड है। फॉरेन कंट्री से माल खरीदा, उसको बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। फॉरेन कंट्री को माल बेचा, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। और एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री को बेचा, उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। बस फॉरेन कंट्री से माल लिया, इंपोर्ट ट्रेड। फॉरेन कंट्री को माल बेचा, एक्सपोर्ट ट्रेड। एक कंट्री से लिया, दूसरी कंट्री को बेचा, इंटरपोर्ट ट्रेड। समझ में आ रहा बेटा? श्योर समझा? नेक्स्ट, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, जैसे आप ये इमेज देख के अंदाजा लगा सकते हो, LIC इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है, ये सारे अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एयरवेज है, वाटरवेज है, रोडवेज है। समझ में आ रहा है? ये सब अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन है। तो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब क्या है? ये ऐसी सर्विसेज है जिनके बगैर आज का मॉडर्न जमाने का ट्रेड पॉसिबल नहीं है। पुराने जमाने में अच्छा, अगर आप 100 साल पहले का ट्रेड देखो तो इनके बगैर हो जाता था। क्यों? ट्रेड बहुत छोटे से एरियाज में होता था, ठीक है, यहीं बना यहीं बिकता था। पहले हम ज्यादा दूर दूर तक माल नहीं बेचते थे, इतना बड़ा लेवल का बिजनेस नहीं होता था, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं होती थी, ठीक है, लोग सर पे उठा के माल बेचते थे या हाथ गाड़ी में चीजें लेके इधर उधर बेचते थे, उतना ही होता था। आज बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस हो रहा है और आज इन सर्विसेज के बगैर बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है। इन सर्विसेज को हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऐसी सर्विसेज विच सपोर्ट द ट्रेड। देखो, ऑल दैट एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स टू द कंजम्पशन सेंटर्स आर कॉल्ड एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मतलब चीजें जहां बनी है और चीजें जहां कंज्यूम होंगी, तो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से लेके कंज्यूमर सेंटर तक चीजें आसानी से जाए, ये पूरा कौन देखता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, दीज एक्टिविटीज प्ले सपोर्टिव रोल। ये एक्टिविटीज बहुत बड़ा सपोर्ट करती है, इनके बगैर मैन्युफैक्चरिंग किसी काम का नहीं है। आप सोचो ना, बैंक्स नहीं हो तो बड़ा बिजनेस पॉसिबल नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो, दूर दूर तक माल नहीं जाएगा, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज ना हो तो अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, समझो हम जिस जहाज में, शिप में माल भेज रहे थे वो डूब गया, जिस फ्लाइट में माल भेजा था वो क्रैश हो गया, तो हम तो रोड पे आ जाएंगे अगर इंश्योरेंस कंपनीज नहीं होंगी तो आज हमारे बिजनेस को सपोर्ट कौन करता है? ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ये बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल प्ले करती है। अभी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या क्या आता है? ये सब आता है बेटा, ठीक है, इनको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आप सबको पता है ट्रांसपोर्ट क्या है, बराबर है? ट्रांसपोर्ट मतलब जो एक्टिविटीज से, जिन सर्विसेज से वी कैन मूव गुड्स, सर्विसेज और पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। अब वो एयरवेज भी होता है, वाटरवेज भी होता है, ठीक है, रोडवेज भी होता है, रेलवेज भी होता है, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है जो हमें मदद करते हैं टू मूव गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दूसरा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है? जैसे आपको जब चाहिए तब तो मैं चीजें नहीं बनाऊंगा ना, आप मेरे पास आए, एक घड़ी चाहिए, अब मैं बोलूंगा चलो मशीन चालू करो, एक कस्टमर आया उसको घड़ी बना के देने का, नहीं, हम पहले से घड़ी बना के रखते हैं, हम पहले से शर्ट्स बना के रखते हैं, हम पहले से चश्मे बना कर रखते हैं, हम पहले से जूते बना कर रखते हैं, हम पहले से AC बना कर रखते हैं, और जिस टाइम पे कंज्यूमर को चाहिए उस टाइम पे देते हैं। तो पहले से बना कर रखते हैं और कंज्यूमर तो बाद में लेने को आएगा, तो बना पहले लिया और कंज्यूमर बाद में लेगा, उसके बीच में क्या करते हैं? हम चीजों को स्टोर करते हैं, हम चीजों को संभाल के रखते हैं। कहाँ? गोडाउन्स में, वेयर हाउसेज में, उसी को हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग। तीसरा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है बेटा? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी हमसे पैसा लेती है, प्रीमियम हमसे भरवाती है और उसके बदले वादा करती है कि अगर आपका इनमें से कोई भी नुकसान हो गया तो उस पूरे नुकसान की भरपाई हम करेंगे। जैसे अगर मेरा माल बाय एयर जा रहा है तो मैं इंश्योरेंस ले लूंगा, अगर वो एरोप्लेन आ गया, अगर वो फ्लाइट क्रैश हो गई अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली, और मेरा पूरा माल डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसका जितना वैल्यू था वो इंश्योरेंस कंपनी भर के देगी। क्यों? मैंने उनको प्रीमियम पे किया था और उन्होंने वादा किया था कि अगर आपका नुकसान हो तो उसकी भरपाई हम करके देंगे। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसमें वो हमसे प्रीमियम लेते हैं और हमें वादा करते हैं कि अगर नुकसान हो तो हम भरपाई करके देंगे। बैंकिंग, बैंक्स तो आपको पता ही है, ठीक है, आज मॉडर्न बिजनेस बगैर बैंकिंग के। आज मैंने किसी पार्टी से 50 करोड़ का माल खरीदा, अब मैं 50 करोड़ कैश लेके जाऊंगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है, मैं पेमेंट उसको बैंक के थ्रू ही करूंगा। समझ में आ रहा है? आज कितने बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें बायर सेलर एक दूसरे को जानते नहीं है, फोन पे ऑर्डर दिया, बैंक के थ्रू पैसा पे कर दिया। तो बैंकिंग आज बगैर बैंक्स के, बगैर
आज बगैर बैंक्स के बड़ा बिजनेस और इतना स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग, बराबर है। आज देखो बेटा, बहुत सिंपल रूल है, जो दिखता है वो बिकता है। जब तक हम दिखेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं। हमें एडवर्टीजमेंट करना बहुत जरूरी है। जब हम अच्छा एडवर्टीजमेंट करेंगे, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट करेंगे, तभी तो हमारा माल बिकेगा। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारा माल बिके, तो हमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। मर्केंटाइल एजेंट्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के सर्विसेज देते हैं। मतलब आपने देखा होगा रियल एस्टेट ब्रोकर्स, अगर आपको फ्लैट चाहिए तो वो एजेंट लोग दिला के देते हैं, ठीक है। अगर मुझे माल खरीदना है, कोई मुझे नहीं मालूम है किससे खरीदना है, तो मैं ब्रोकर को फोन करूंगा, वो पार्टी से माल खरीद के देगा। तो ऐसे कई तरह के अलग अलग एजेंट्स होते हैं, उनको मर्केंटाइल एजेंट्स बोलते हैं, जो हमें माल खरीदने में भी मदद करते हैं और माल बेचने में भी मदद करते हैं, उनको हम बोलते हैं एजेंट्स। इनके बगैर भी बड़े बड़े बिजनेस पॉसिबल नहीं होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? हम फोन पे बात करते हैं, हम ईमेल्स भेजते हैं, हम लेटर्स भेजते हैं, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, बराबर है। आज कितना आसान हो गया, पहले के जमाने में कितना मुश्किल था। आज फोन उठाया, ऑर्डर दे दिया, ठीक है। लैपटॉप लिया, एक मेल टाइप किया, भेज दिया, खत्म, ठीक है। तो आज हम फोन पे बात करते हैं, मेल पे बात करते हैं, ठीक है, लेटर्स भेजते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है? इन सब के बगैर बिजनेस बड़े पैमाने पे करना पॉसिबल नहीं है। इनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। समझ में आया बेटा? ओके, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा बिजनेस क्या है, ठीक है। बिजनेस दो हिस्सों में बटा हुआ है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन कौन देखता है? इंडस्ट्री। डिस्ट्रीब्यूशन कौन देखता है? कॉमर्स। अच्छा, कॉमर्स दो हिस्सों में बटा हुआ है, क्या? ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या? गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और बेचना। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या? ऐसी सर्विसेज जिनके बगैर ट्रेड आसानी से नहीं हो सकता, या मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंजम्पशन तक का बीच का जो गैप है, वो पूरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड फिल करता है। बस इतना ही पढ़ना है, आपका फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई शैल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एवरीवन।